वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन $63,000 की रेंज में मार्केट में कंसोलिडेशन जारी। स्ट्रेटजी ने बेचे $226 मिलियन के बीटीसी। ग्रेस्केल ने कहा है क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल के फ्रेमवर्क पर काम कर रही यूएस गवर्नमेंट। बिटकॉइन नेटवर्क पर डेली ट्रांजैक्शन पहुंचे 17 साल के हाईएस्ट लेवल्स पर। बिटकॉइन इस वक्त $63,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 15 घंटों में बिटकॉइन करीब 2% नीचे आया। मंडे की रिकवरी के बाद लॉन्ग लिक्विडेशंस की वजह से बिटकॉइन पर थोड़ा प्रेशर आया। कल चिप स्टॉक्स में सेल ऑफ के चलते यूएस स्टॉक मार्केट पर भी प्रेशर था। इसका इंपैक्ट भी बिटकॉइन पर पड़ा। वैसे यूएस स्पॉट बिटकॉइन एटीएस में लगातार दूसरे दिन नेट इनफ्लोज आने से मार्केट सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ है। इस बीच बॉलिंजर बैंड्स के क्रिएटर जॉन बॉलिंजर ने कहा है कि बिटकॉइन के डेली चार्ट पर एक डब्ल्यू शेप्ड रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, जो भी कंफर्मेशन फेज में। एसेट मैनेजमेंट फर्म ग्रेस्केल ने कहा है कि स्ट्रेटजी ने जो $226 मिलियन के बिटकॉइन सेल किए हैं वो बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। ग्रेस्केल ने बताया कि बिटकॉइन सेल्स के बाद स्ट्रेटजी के कैश रिजर्व्स बढ़कर $2.55 बिलियन हो गए हैं, जो करीब 17 महीने तक प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड्स पेमेंट कवर करने के लिए काफी है। ये एडिशनल लिक्विडिटी इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और इससे लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन को बूस्ट मिलेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि यूएस गवर्नमेंट अभी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और अलग डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल का फ्रेमवर्क तैयार करने पर लगातार काम कर रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का ऑर्डर दिया था। व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स का कहना है कि ट्रेजरी इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। बिटकॉइन नेटवर्क पर डेली ट्रांजैक्शंस ने ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल टच किया है। बिटकॉइन पर रोजाना 6,73,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो इसकी 17 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। नेटवर्क की बढ़ती यूटिलिटी और अडॉप्शन दिखाती है कि बिटकॉइन का यूज केस लगातार बढ़ रहा है। गवर्नमेंट्स ये समझ रहे हैं कि क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है। ग्लोबल पॉलिसी डिबेट अभी एक्टिविटी बेस्ड रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहा है। यूएसए, यूरोप, यूएई जैसे कंट्रीज में क्रिप्टो के लिए क्लियर फ्रेमवर्क डेवलप हो रहा है। इंडिया में भी पिछले हफ्ते पार्लियामेंट्री कमेटी के डिस्कशंस थे, जिससे ये दिखता है कि अभी पॉलिसी डिबेट यहाँ एक्टिव है। आरबीआई ने फिर से अपने कंसर्न सामने लाए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के, इलिसिट फाइनेंस के, और ये है कि इंडिया में इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं रेगुलेशंस के लिए, पर अभी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बाकी है। ये रेगुलेशंस आने से बिजनेसेस को क्लैरिटी मिलती है, और अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम बैलेंस फ्रेमवर्क ले आएं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एंगल भी सॉल्व हो सकता है और बिजनेसेस कॉन्फिडेंटली इंडिया से इनोवेट कर सकते हैं।